वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि रामचरितमानस अपने प्राचीन काल के पुराने समय के सरोवर देखे होंगे। ये रामचरितमानस ये सरोवर है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी चर्चा के बता करके आगे बढ़ना चाहूंगा। बहुत सरोवर देखे होंगे। सरोवर के पास क्या होता है आपने देखा होगा, उनमें 4 किनारे होते हैं, 3 और घाट होते हैं, सीढ़ियां मनुष्य के लिए, और चौथी जगह सीढ़ी नहीं होती, केवल मिट्टी डली होती है। 3 तरफ सीढ़ियां मिलेंगी सरोवर में, और चौथी तरफ सीढ़ियां नहीं होती, वो सपाट बना रहता है। और उसका उद्देश्य ये होता है कि 3 घाट मनुष्यों के लिए है और चौथा घाट पशु पक्षियों के लिए है। उनके उपयोग के लिए बनाया जाता है। उनको गौ घाट भी कहा जाता है। यानी जीव कैसे जाएगा सीढ़ियों से उतर करके, जानवर कैसे जाएगा, भैंस गधा घोड़ा कैसे जाएगा पानी पीने के लिए, उनके लिए बना होता है। तो कहने का तात्पर्य, विभिन्न जगह से लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, और ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के जल पीने के लिए सरोवर का मतलब जहाँ पर भगवत प्रेम का सरोवर हो, जहाँ भगवान की चर्चा हो। कथा श्रवण करने के लिए भी भिन्न भिन्न दिशा से लोग आते हैं। लगता तो है वक्ता कथा कह रहा है, पर भिन्न भिन्न श्रोताओं से प्रश्न किया जाए तो आपने कथा में आज क्या सुना, आप चकित हो जाएंगे। उन श्रोताओं के अगर विचारों को सुना जाए, जिस रूप में वो ग्रहण किया होगा, उससे निश्चित रूप से भिन्नता होगी। अभी आपने देखा ना, वो सत्संग कर रहा था संत, नर्तकी को, चोर को और बूढ़े को, तीनों को होश तो आया, लेकिन अलग अलग होश आया। नर्तकी को आया, अरे मुझे तो आज नृत्य के लिए वहां जाना था। चोर को आया, मुझे तो आज चोरी करने जाना था। और बुढ़ापे में बूढ़े को होश आया कि अब मुझे मोह संसार को त्याग कर होश में आना चाहिए। इसी प्रकार आप और हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, हम कब होश में आ पाएंगे। मूल कारण प्रत्येक व्यक्ति का जो निर्माण हुआ है, उसमें एक जैसी बातें दिखाई देती हैं, पर भिन्नता भी बहुत है। स्वाभाविक रूप का दर्शन आप अपने जीवन में, समाज में कर सकते हो। आप सोचिएगा, हम भी तो सत्संग जब सुनते हैं तो सबका मन एक डिसीजन नहीं निकाल पाता। उसमें एक विचार हम नहीं निकाल पाते। क्या कारण है? क्योंकि हमारे मन के अंदर संसार की प्यास अलग अलग है। अगर भगवान की प्यास हो सबके मन में तो एक विचार निकलेगा।
हम होश में आएंगे, हम जागेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान का प्यार कैसा होता है। आपने संसार का प्यार तो सबने देखा होगा, संसार का प्यार तो सबने देखा होगा। भगवान के प्यार करने के 3 तरीके हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दो। भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे संत बना देते हैं, यानी सत्य का संकल्प करा देते हैं। भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे संत बना देते हैं। संत यानी श्रेष्ठ आदमी, श्रेष्ठ विचार वाले, शरीफ सज्जन आदमी को श्रेष्ठ कहते हैं। वो अंतःकरण को संत बना देते हैं, उसका हृदय संत का हो जाता है। उसके हृदय में किसी से अपना परायापन नहीं रहता। ये भगवान के प्रेम करने के तरीके हैं। दूसरा, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे सुधारक बना देते हैं। क्या मतलब? वो अपने आप को घिसता हुआ चला जाता है तथा समाज को ऊंचा उठाता हुआ चला जाता है। ये संत महात्मा क्या करते हैं? हम लोगों को सत्संग सुना करके अपने आप को घिसते हैं और हमारे को बताना चाहते हैं कि जब तक घिसना मतलब संसार से मन को हटाना, समाज को ऊंचा उठाते चले जाते हैं। और तीसरा, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे शहीद बना देते हैं। शहीद जिसने अपने बारे में विचार ही नहीं किया। आप हम लोग मंदिर में जाके कोई भगवान के प्रेम में शहीद नहीं होता। सब अपने अपने मंगतें, अपनी अपनी मन्नतें मांगने में लगे हुए हैं। तो सत्संग का मूल निचोड़ यही है कि शहीद होना, भगवान के लिए मर मिटना, अपने आप को मिटा देना। कहते ना, अगर जीवन की खुशहाली चाहिए, जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया वो शहीद होता है। शरणागति का मतलब यही होता है, शहीद होना। अब आप सोचेंगे ये बड़ा कठिन काम है। सारे संत महात्मा भी यही कहते हैं, शरणागति करो, शरणागति करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा शरणागति, भगवान श्री राम कह रहे हैं शरणागति, रामानुज स्वामी जी कह रहे हैं शरणागति, यानी सारे संत महात्मा शरणागति की बात कहते हैं। सब हमें शहीद करना चाहते हैं। ये शहीद शब्द बहुत बड़ा है। सर्वस्व अर्पण कर दिया, वो शहीद हो गया। जो दीपक की तरह जला, बीज की तरह गला, वो शहीद कहलाता है। आप सोचिएगा, कोई भी बीज पेड़ कब बनेगा? जब वो खुद को मिटाएगा। हम मिटाने को तैयार नहीं, हम पाने को तैयार हैं। हम अपने आप को मिटाना नहीं चाहते, अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं। अरे मिटने के बाद ही देखो, वही बीज जो मिट गया गुलजार होने लगा, फलों को देने लगा, प्रेम बांटने लगा। लेकिन हम मिटना नहीं चाहते, शरणागति नहीं चाहते, हम अपने आप को बचाने रखना चाहते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कोई और भी तो तरीका होगा। अगर तरीका होता तो रामचरितमानस भी आपको बताती, गीता भी आपको बताती। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कोई गीता पढ़ना नहीं सिखा रहा, मैं आपको कोई रामायण पढ़ना नहीं सिखा रहा, मैं आपको कोई भागवत पढ़ना नहीं सिखा रहा। बहुत लोग मिलेंगे ये सब बताने वाले। मैं तो कहता हूँ सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने आप को रियलाइज करो, अनुभूति करो भगवत प्राप्ति की, कि मैं कौन हूं। मैं अनुभूति सिखाना चाहता हूं। ये लाखों वक्ता मिलेंगे संसार में, कोई गीता सुना रहा है, कोई भागवत सुना रहा है, कोई रामायण सुना रहा है ना। मैं अनुभूति सिखाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जहां है वहीं पर भगवान का प्रेम का अनुभव वो अपने अंदर क्यों नहीं कर सकता। आप कहेंगे हमने तो अब तक ये पूजा करना सीखा, पाठ करना सीखा,
कैसे श्लोक बोला जाता है, कैसे पूजा की जाती है, कैसे आरती की जाती है। अरे बाबा मुझे बताइए, मैं तो सबसे सरल रास्ता आपसे बोल रहा हूँ। वो प्रेम जो सबको करना आता है, बस वो प्रेम आत्मा मान के परमात्मा से करना है। बताइए कौन है संसार में जिसे प्रेम करना नहीं आता? हम शहीद तो हैं ही। पत्नी ससुराल आके शहीद हो गई, बेटा पिता का कहना मान के शहीद हो गया, नौकर मालिक के आगे शहीद हो गया, फिर भगवान के आगे शहीद होने में क्या है? जहां आप माला माल हो जाओगे, वहां जाकर के सोचना पड़ता है, क्योंकि वहां शहीद होने का मतलब है संसार से मन का हट जाना। ये शहीदी है। शरणागति का मतलब इसमें लीजिएगा, शरीर का संसार में रहना, शरीर का परिवार में रहना, शरीर और शरीर की इंद्रियों से संसार की परिवार की सेवा करना, और अपने आप को शहीद माना। क्यों? अब मैं आत्मज्ञान हो गया और मैं परमात्मा के प्रेम में शहीद हो चुका हूं, संत बन गए। कोई गीता भागवत रामायण पढ़ने से संत नहीं बनते हैं। कभी इस भ्रम में मत जिएगा। बहुत से लोग सत्संग सुन के हमने गीता लगा ली, हमने रामायण लगा ली, ना ना, इनसे ये तो मैंने क्या कहा, ये सब क्या सिखा रहे हैं? ये तो लाखों लोग मिलेंगे आपको बताने वाले। आपका सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। असली शहीद वही है जिसने अपने बारे में विचार ही नहीं किया। वो क्या शहीद होगा? जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया वो शहीद होता है। जो दीपक की तरह जला ही नहीं, जो बीज की तरह गला ही नहीं, वो शहीद क्या होगा? हमने अपने आप को बचा के रखा, अपनी सत्ता को बचा के रखा, अपनी मैं को, अहंकार को बचा के रखा, तो आप शरणागत नहीं हुए। और ऐसा नहीं है कि मेरे कोई ऐसे शब्द हैं या आप भक्त लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं पूरा प्रयत्न करता हूं सरल से सरल माध्यम से आपके साथ चर्चा की जाए। वो गोली से मरा या नहीं, वो नहीं कहलाता शहीद, परंतु जिसने अपनी अकाल, धन, श्रम पूरे समाज के लिए अर्पित कर दिया, जिसने संसार का सामान, संसार का धन संसार के लिए अर्पित कर दिया। भगवान ने यहाँ हमें उपयोग करने के लिए भेजा था, उपभोग करने के लिए नहीं। उपयोग और उपभोग में अंतर समझ लीजिएगा। उपयोग माने कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है, इसका सदुपयोग कीजिए। हम उसका दुरुपयोग करने लग गए। हम जोड़ जोड़ के अपने परिवार के लिए, यानी भगवान उस समय नहीं होगा उनके परिवार के लिए, उन लोगों के लिए भगवान नहीं होगा। हमने नहीं समझने का प्रयत्न किया। उपयोग और उपभोग में अंतर होता है, और उपयोग में भी सदुपयोग या दुरुपयोग, ये भी बड़ा अंतर होता है। देखिएगा, जिसने अपने आप को अर्पित कर दिया, जटायु ने कहा आपने हमें धन्य कर दिया, आपने हमें शहीद का श्रेय दे दिया। जटायु शहीद हो गया, हम धन्य हुए। जटायु शबरी की एक नसीहत है हम लोगों के लिए। जटायु ने प्रभु प्रेम में अपनी जान दी, और शबरी ने अपना पूरा जीवन गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ बिता दिया कि मेरे घर राम आएंगे। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होता। मंदिर में मूर्ति के दर्शन करके विश्वास हो गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार मंदिर जाके मूर्त देख ली, फिर बार बार क्या खोल के देखना, बार बार क्या जाना? एक बार अंतःकरण के अंदर, हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो गया, विश्वास हो गया कि वो मेरे अंदर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। जटायु और शबरी की तरह नसीहत है हम लोगों के लिए। ये भगवान की भक्ति है, इसे प्रेम कहते हैं। मिट जाना प्रेम है। हम अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। अब आपको नहीं पता
अरे बाबा क्या करोगे बचा के, हमें संसार का सुख भी तो भोगना है। यानी आप सोचिएगा, उस अमृत का रस चखने के बाद इस संसार के पखाने का रस कौन चखना चाहेगा। आप अमृत से पुत्र हैं, आप पुण्य आत्मा हैं, आप संत महात्माओं की धरोहर हैं, उनकी कृपा के पात्र हैं। इसलिए हम सब लोगों को होश में आना चाहिए। भगवान की भक्ति है शहीदी, यही सही भक्ति है। बेटा हनुमान जी भी देखिएगा, भगवान राम के भक्त थे। भक्त मांगने के मूड में नहीं रहता, भक्त भगवान के सहायक होते हैं। वो अपने लिए मकान, रोटी, कपड़ा, किसी चीज की चाह नहीं करते। उसका तो हर परिस्थिति में भगवान का सहयोग करना ही लक्ष्य होता है। हर हाल में भगवान के निमित्त कार्य करना, उनका सहायक बनना। लेकिन हम लोग मांगत मांगत बूढ़े हो गए, लेकिन मांगने की आदत नहीं छूटी। अभी भी वही संसार का मकान, रोटी, कपड़ा ही मांग रहे हैं। अपनी सारी जिंदगी भगवान के लिए अर्पित कर देनी चाहिए। हनुमान जी इसी प्रकार के भक्त थे। आज तो भक्त की पहचान है राम नाम जपना, पराया माल हड़पना। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये भक्ति नहीं है। आज बगुला भक्तों की भरमार है। आज बगुला भक्त बहुत हैं संसार में, जो माला को ही सब कुछ मानते हैं। भक्त वही जिसका मन, व्यक्तित्व महान है। बेटा हिरण्यकश्यपु वो है जिसे पहले पैसा दिखाई पड़ता था, सोना दिखाई पड़ता था, ज्ञान दिखाई पड़ता था। हिरण्याक्ष जिसकी आंखों को केवल सोना ही दिखाई पड़ा। दोनों भाई, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा और हिरण्याक्ष को 12 अवतार ने मारा। और मनुष्य इसी स्तर पर बना हुआ है, बदला लेने की भावना। कोई हिरण्यकश्यपु बन रहा है, कोई हिरण्याक्ष बन रहा है। हम लोगों का स्तर आज यही है, बुरा नहीं मानना, हम लोग आज भी इसी स्तर पर हैं। रावण मोह में मारा गया। जो भी व्यक्ति लोभ और मोह में फंस जाता है वो इसी तरह मारा जाता है। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी, बेटा जो भी व्यक्ति अपनी मर्यादा को कायम नहीं रखता, क्यों, संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलते हैं। ये लाइन है, ये लक्ष्मण रेखा है, नोट कर लीजिएगा। आज आपको देखो इसी लाइन का एक नया अर्थ बता रहा हूं। इस देह में हरि मिलते हैं, लक्ष्मण रेखा है। इस देह को छूटा नहीं, लक्ष्मण रेखा पार हुई नहीं, फिर कोई काल रावण चुराएगा सीता को, इस आत्मा को, और कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर में घुसा देगा। आज एक नया अर्थ निकल करके आया, लक्ष्मण रेखा का अर्थ क्या है। लेकिन कौन समझना चाहता है। जो व्यक्ति अपनी मर्यादा को कायम नहीं रखता, आत्मज्ञान को भूल जाता है, वो इसी प्रकार दुखी रहता है। आप कितने ही कायदे कानूनों की बातें करते रहिए, कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन नहीं सोचना चाहते, नहीं समझना चाहते। मैं तो आप सभी पुण्य आत्माओं से कहता हूं कि आप और हम लोगों को नारायण ने असीम कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, और उसी की कृपा से आज आप और हम लोग सत्संग में आ पाते हैं। उन्हीं की कृपा है। ये भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। कहते ना, कबहू के करी नर करुणा नर देही। भगवान बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, उस कृपा को गंवाओ मत। ये हमारे पिता का परम धन है, इस देह में हरि मिलते हैं। और गुरु ने लाइन खींच दी, उन्होंने कहीं नहीं लिखा इस देह के अंदर संसार मिलता है, परिवार मिलता है, ससुराल मिलती है, पियर मिलता है। ना ना ना, एक बात लिखी, यही लक्ष्मण रेखा है, इस देह में
हरि मिलत हैं। और साथ में ये भी कहा इस बात को भूलना नहीं। लक्ष्मण ने भी एक रेखा खींची थी कि माता जी इस रेखा के बाहर मत जाना, इस रेखा में पाप नहीं आएगा, रावण नहीं आएगा। याद रखना इन बातों को। जिसने अपने आत्मज्ञान को भुला दिया, इस देह में हरि मिलत है इस बात को भुला दिया, उसने अपना जीवन किसी न किसी रावण के हाथ में सौंप दिया, वो काल कोठरी में चला गया। मैं अलग अलग तरीके से आपके सामने ये प्रयत्न करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को गहराई से चिंतन कीजिए। फिर बोल रहा हूँ, परिवार की खूब सेवा कीजिए, समाज की खूब सेवा कीजिए। ये शरीर और इंद्रियां मिली ही सेवा के लिए हैं। शरीर से संसार को प्रेम कीजिए, आत्मा से भगवान को प्रेम कीजिए। यानी दो चीजें हैं, जड़ वस्तु जड़ संसार को दे दीजिए और चेतन आत्मा परमात्मा को दे दीजिए। अब कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं रहा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। शरीर तूने दिया, संसार को दे दिया हमने। आत्मज्ञान गुरु ने दिया, हमने परमात्मा को दे दिया। अब सब मन मुटाव खत्म हो गए, मौज की जिंदगी है, आनंद की जिंदगी है। खूब भक्तों से प्रेम कीजिए ना, खूब भक्तों से प्रेम कीजिए। किसने मना किया है, वो भगवान का परिवार है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं